हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके सामने लेके आ गए हैं भारत के जो भूगोल है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि पॉकेट जीके से है, खान सर की किताब से, जो कि थ्योरी में दिया हुआ है। मैंने उसको आप लोगों के लिए वन लाइनर में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको हम डेली का 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए, जो कि एकदम लाइन बाई लाइन होगा, एक एक थ्योरी से एक एक क्वेश्चन निकाल के सारा कुछ। आपको जैसे थ्योरी पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको मैं एक एक वन लाइनर में करके दे रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं पहले। पहला क्वेश्चन है जैसे, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसका आंसर है एरोस्थनीज। दूसरा है, भूगोल में पृथ्वी के किस भाग का अध्ययन किया जाता है जिसमें मानव रहने का स्थान है। जिसे आर्थर होम्स कहते हैं। और तीसरा है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना, यह किसने कहा था। यह कहा था रिचर्ड हार्मोन ने। चौथा क्वेश्चन है, आधुनिक खगोलिकी के पिता कौन है। तो कौन है, निकोलस कापरनिकस। तो अगला हमारा नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है। तो मार्टिन बहुमत है। और छठवा है, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो ये है हैरी हेंस। सातवां है, भारतीय मानचित्र के पिता। तो ये हैं जेम्स रेनर। और आठवां है, भौतिकी भूगोल के पिता। भौतिकी भूगोल के पिता के कौन है, पोलीडोरियम। और नौवां है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवां। दसवां में है, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सीमित स्वरूप को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है ब्रह्मांड। और 11वां है हमारा, समस्त समस्त आकाश या खगोलीय पिंड में असीम आसमान में दिखाई देते हैं, इसमें इसी असीम आसमान को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाविस्फोटक का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये जॉन लेवेंटियर ने दिया था। और 13वां क्वेश्चन है, स्टेट थ्योरी किसने दिया था। तो ये दिया था, तीन लोगों ने दिया था, थॉमस गोल्ड, हरमन बॉडी और फ्रेड हायल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, डोलन सिद्धांत किसने दिया था। तो ये हमारा दिया था डॉक्टर एलन संजेडा ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां है, स्पीति सिद्धांत किसने दिया था। स्पीति सिद्धांत अनिल गुथ ने दिया था। अगला है, निहारिका परिकल्पना किसने दिया था। ये दिया था इमैनुअल कांट और लाप्लास ने। और अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का विस्तार प्रमाण किसने दिया था। तो ये दिया था 1920 ईस्वी में एडविन हम्बल ने दिया था। 18वां क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का विस्तार कब हुआ। तो 13.7 अरब वर्ष पहले। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, स्थिर अवस्था संकल्पना का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था हायल ने। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बिग बैंग की घटना के बाद सौरमंडल का निर्माण 4.6 अरब पहले हो चुका था इसका। रेडिएशन का सर्वप्रथम खोज किसने की। तो ये किसने की थी, अर्नो पेजियाज और रॉबर्ट विल्सन ने की थी। ब्रह्मांड का व्यास कितना है। तो 10 पे पावर 8 प्रकाश वर्ष। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम लाइंस की सबसे लंबी तरंग और की विस्तार की प्रकृति को क्या कहते हैं। तो इसको रेड शिफ्ट कहते हैं। स्पेक्ट्रम लाइन की लंबी तरंग और विस्तार की प्रकृति को क्या कहते हैं। तो रेड शिफ्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड शिफ्ट आकाशगंगा और खगोलीय पिंड में दिखाई देता है, यह प्रक्रिया आधार है डॉपलर प्रभाव पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूर खगोलीय चीज़ों से आने वाली दूर खगोलीय चीज़ों से आने वाली स्पेक्ट्रम की तरंग कम तरंग दैर्घ्य की विस्थापित की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे दूर खगोलीय कोई चीज़ है, वहाँ से तरंग आ रही है, उसकी विस्थापित प्रक्रिया को ब्लू शिफ्ट कहते हैं। तो ये हमारा दोस्तों था टेस्ट 1। हमारा दोस्तों ये कौन सा था, टेस्ट 1। ऐसे ही हम आपको डेली एक एक 25-25 सेट का करके लाएंगे, जो कि खान सर के पॉकेट जीएस से है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी डीएसओ का पेपर हुआ था, तो उसमें से खान सर के पॉकेट जीके से जैसे 150 क्वेश्चन इसमें होता है। 150 क्वेश्चन में 10 तो मैथ का था, मैथ के कर देते हैं माइनस, तो इसमें आता है 140 क्वेश्चन, जो कि बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और जीएस का पार्ट हो जाता है। जिसमें से 140 क्वेश्चन बचे हैं, 140 में से 124 क्वेश्चन जो है हमारा है ना दोस्तों, ये हमारा पॉकेट जीके खान सर के लड़ा था। तो हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, जिसे थ्योरी बेस दिया हुआ है, लाइन में भी दिया हुआ है। तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, उसको निकाल के एक एक चीज़ अच्छे से लाइन बाय लाइन आपको
लाता रहूँगा। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। अगर ऐसे ही रहा तो मैं जल्दी ही आपको और अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।